इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, भुवनेश्वर बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी शहनवाज और उसकी मां के इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक मकान की छत पर विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी। अचानक से विस्फोट होता है जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुख्य आरोपी शहनवाज, उसकी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है, लेकिन घर की छत के ऊपर विस्फोटक सामग्री भी मिली थी, जिसको साफ ये जाहिर होता है कि वहां पर विस्फोट बनाया जा रहा था। उसके बाद ये भीषण ब्लास्ट, अचानक से हुए विस्फोट में 4 लोग घायल हुए थे। शहनवाज, उसकी मां की इसमें मौत हो गई है जब इलाज उनका चल रहा था अस्पताल में। भुवनेश्वर में यह बम धमाका हुआ था और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जो कि तमाम चीजों को क्लियर कर रहा है। जो तमाम कंफ्यूजन थी उसको क्लियर करता है ये सीसीटीवी फुटेज। एनआईए इसी फुटेज के आधार पर और बाकी के लोगों से बातचीत करने पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक मकान की छत पर विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी और उसी बीच ये जोरदार का झटका, ये जोरदार का ब्लास्ट होता है जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्यों छत पर ये विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी, क्या मकसद था इसके पीछे, कौन कौन जुड़ा था। इसको लेकर एनआईए यहां पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। भुवनेश्वर का ये बम ब्लास्ट, जिसको लेकर तमाम सवालिया निशान थे, अब धीरे धीरे कर तमाम चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। मकान की छत पर विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी और उसी बीच एक भीषण ब्लास्ट होता है। अचानक से हुए विस्फोट में आपको बताएं 4 लोग घायल हुए थे। शहनवाज, ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने, गौर से इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस फुटेज को देखकर काफी कुछ क्लियर होगा किस तरीके से, ये देखिए, विस्फोट, वहां पर विस्फोटक सामग्री मिली है, किस तरीके से वहां पर ये विस्फोटक बनाया जा रहा था। अचानक से ब्लास्ट होता है। शहनवाज और उसकी मां भी आपको देखिए छत पर नजर आएंगे। अचानक से विस्फोट होता है और इसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। शहनवाज और उसकी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तमाम और जानकारियां इसको लेकर अब जल्द ही सामने आएंगी, क्योंकि एनआईए लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है। भुवनेश्वर में ये ब्लास्ट और इसी को लेकर ये अपडेट सामने आया है। भुवनेश्वर धमाके का ये वो सच है जिसने एनआईए को तक हिलाकर रख दिया और ये सीसीटीवी फुटेज तमाम राजों को खोलता नजर आ रहा है। सुंदरपाड़ा में 27 जनवरी को भीषण धमाका हुआ था। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गलियारों में भी उसको लेकर हलचल तेज हो गई थी और ये नया सीसीटीवी फुटेज तमाम सचों को बयां करता है, जो विस्फोट की भयावहता और साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अब इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। जिस मकान में धमाका हुआ वहां एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर रह रहा था, जो इस घटना में खुद भी घायल हुआ है। देखिए, ये जो रहस्यमय धमाका था, इसमें अब एक नया मोड़ आ चला है। विस्फोटक सामग्री मिली है छत पर से और विस्फोट बनाया जा रहा था। अब एनआईए भी मैदान में उतरने पर मजबूर हो गई थी इस पूरे मामले में। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो उस भयावह मंजर की गवाही दे रहा है, जिसे अब तक छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, ये ओडिशा में ब्लास्ट का नया वीडियो, एनआईए इसकी लगातार जांच कर रही है। ये जो नया वीडियो है, इसमें धमाके की तीव्रता और उसके तुरंत बाद की हलचल साफ देखी जा सकती है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस वीडियो का फ्रेम दर फ्रेम आकलन कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो न केवल धमाके के प्रकार को स्पष्ट करेगा, लेकिन यह भी बताएगा कि इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखिए, ये वीडियो आपके सामने, ये वीडियो काफी कुछ बयां करती है। तमाम जो तथ्य है वो पेश करती है और जिस सच को छुपाने की लगातार कोशिश थी उसको भी बयां करती है। 27 जनवरी की शाम थी जब ये धमाका हुआ। पूरा इलाका इसकी वजह से दहल उठा था। इस मकान में जो विस्फोट हुआ था वहां एक हिस्ट्री शीटर रहता है, पहले से रह रहा था। इस धमाके में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ था और 3 और लोग हैं जो कि इसकी चपेट में आए। हालांकि जो हिस्ट्री शीटर था और उसकी मां ने अपनी जान गंवा दी इलाज के दौरान। एनआईए अब लगातार
ये पता लगाने में जुटी है कि अपराधी के ठिकाने पर इतना शक्तिशाली विस्फोटक आखिर आया कहां से, क्या इनका मकसद था, क्या इनकी मंशा थी, क्यों वहां पर विस्फोटक सामग्री के द्वारा विस्फोट बनाया जा रहा था। ये तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। इस मामले की मुख्य जांच अभी भी ओडिशा पुलिसों के हाथ में है, लेकिन धमाके की गंभीरता देखते हुए इंजर्ड अच्छी शाहनवाज मलिक तांकर क्रिमिनल एंटीसीडेंट यहाँ देखिए जना पड़ू कि कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी करने ये माने ये बमा भिड़ुले और ये बमा भिड़ला बेले सेटा ब्लास्ट होती ब्लास्ट जो 4 लोग इंजर्ड होती। शाहनवाज मलिक जड़े इंजर्ड होती, मदर इंजर्ड होती, बांधवी जड़े इंजर्ड होती और जड़े सांगा अच्छी अमिया रंजन मलिक 4 लोग इंजर्ड होती। से अंडर ट्रीटमेंट रखा जाए कैपिटल हॉस्पिटल तापर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट पर से जाइछंती प्राइवेट हॉस्पिटल जाइछंती। तो घटना की जांच कर रहे पुलिस कर्मियों को आपने सुना, उन्होंने बताया कि 4 लोग इसमें इंजर्ड हुए। हालांकि इसी को लेकर हम आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि शहनवाज जो कि हिस्ट्री शीटर था, जिसकी छत पर ये विस्फोटक सामग्री मिली है, ये विस्फोटक बनाया जा रहा था, उसकी मां और शहनवाज देखिए आपको छत पर नजर आएंगे। इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 और घायल है जिनके ठीक होने का इंतजार ताकि उनसे सवाल जवाब किए जा सके। ये मकान की छत जहां ये हिस्ट्री शीटर रह रहा था और यहाँ पर ये विस्फोटक सामग्री जिसमें ये विस्फोट हुआ, अब आखिर ये विस्फोटक क्यों बनाया जा रहा था, क्या मकसद था इसके पीछे, क्या कुछ चल रहा था, इसको लेकर एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी बीच कौन कौन मिला हुआ है, क्या इनकी मंशा थी, क्या मंशा पाले यहाँ पर ये विस्फोटक बना रहे थे। अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। अक्षय, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, एनआईए को भी तमाम चीजें इस सीसीटीवी फुटेज से साफ होंगी। किस तरीके से हिस्ट्री शीटर वहां पर विस्फोटक बना रहा था, लेकिन क्या मंशा रही, कोई टेरर एंगल ही नजर आ रहा है इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए 27 तारीख की ये घटना है। 27 जनवरी के दोपहर के बाद ये घटना सामने आया है और आपको बता दें कि ये जब ये घटना वारदात जब घटने के बाद इतना बड़ा धमाका था कि आसपास लगभग कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वहां लोग इकट्ठा हो गए, तमाम लोग वहां पहुंचे और उसके बाद जो 4 जो लोग वहां मौजूद थे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी इलाज के लिए तुरंत उनको इलाज के लिए कैपिटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद उनकी हालात नाजुक होने के वजह से उनको कटक रेफर कर दिया गया। कटक में जो मुख्य आरोपी था शाहनवाज मलिक, उनकी मौत हो गई और 4 फरवरी को उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी जो माता उनकी घायल हुई थी, उनकी भी हालात नाजुक थी। 10 फरवरी को उनकी मौत हो गई है और तमाम जो सीसीटीवी सामने आया, सीसीटीवी सामने आने के बाद पता चला कि ये कितना बड़ा विस्फोट था और किस मंशा से ये बना रहे थे। ये तमाम बारे में अब एनआईए जांच कर रहा है। एनआईए के साथ साथ उड़ीसा पुलिस के टीम तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। तमाम एंगल को खंगालने के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस को अहम सुराग मिलने की जो कहीं ना कहीं एक बात कही जा रही है। और इसी के बीच ये सीसीटीवी सामने आने के बाद अब पुलिस को थोड़ा और राहत मिल सकता है कि कैसे क्या कुछ इन लोगों ने, इन जो 4 लोगों ने साजिश रचने की कोशिश की थी। तमाम बारे में अब पुलिस छानबीन कर रहा है, एनआईए छानबीन कर रहा है और तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि 4 लोग घायल इतने गंभीर रूप से हुए थे कि उसकी वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे लोग। उस वीडियो को कहीं ना कहीं तमाम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं लोग उसको देख के दंग रह गए। तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत बनाया गया था। और तो बता दें कि जो शाहनवाज मलिक था, शाहनवाज मलिक के तमाम 7 उसके आपराधिक मामले हैं। तमाम उड़ीसा के तमाम पुलिस स्टेशन में उसकी मामले दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो क्रिमिनल एंटीसिपेंट उसकी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अक्षय, क्योंकि जहां धमाका हुआ है वहां पर हिस्ट्री शीटर रहता था, ऐसे में कहीं ना कहीं अब टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल बेहद जरूरी हो जाती है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। यूपी के मीरगंज पुलिस ने